कि एक लव या रिलेशनशिप साढ़े साथी के प्रारंभिक लेवल पे होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ किसी किसी का 2.5 साल के अंदर ब्रेकअप होगा, और इस समय के दौरान जो भी जिंदगी में आते हैं वो सब मतलब एक प्रकार का समझ लो कि हरामी कुत्ते टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। बुरे वक्त में बुरे लोग जिंदगी में आते हैं, ये थंब रूल है। अच्छे समय में अच्छे लोग आते हैं, और जो बुरे लोग आते हैं वो आपके साथ ब्लैकमेल करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, आपको फ्लर्टिंग करना, आपको मीठा मीठा बात बोलना, आपका दिमाग मतलब दही बना देना, आपको एक विश्वास जीतना, विश्वास जीतने के बाद आपको बढ़िया से धोखा देना, ठीक है। ये एक कॉमन प्रिंसिपल रहता है साढ़े साथी के दौरान, ठीक है। दूसरा ये है कि शनि जब लग्न में चलेगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। द्वादश में था, द्वादश में बेडरूम प्लेजर और भ्रमण योग इधर उधर घुमाएगा, पागल बनाएगा, मूर्ख बनाएगा, लोगों के बात में आ जाओगे, आपके पास कोई रहेंगे नहीं, और मतलब उस समय आपको लगेगा कि यही मेरा सारा सहा भरोसा और यही मेरा सब कुछ है, और फिर धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा कब आप उसके चुंगल में फंस गए। फिर एक ब्रेक, वहाँ पर एक ठुकाई मिलेगा, क्योंकि लग्न में शनि आने के बाद आपको दुख देना है, दुख मिलना है। फिर से कनेक्शन बनेगा, फिर आप समझा के सल्टा उल्टा के सेटिंग करोगे, उसके बाद फिर ब्रेकअप होगा। उसके बाद शनि साढ़े साथी का लास्ट चरण में एक और धोखा मिलेगा, जो उसको बोलते हैं मेंटल शोक मिलने के लिए, करेक्ट। कोई साइड में है, बातचीत सुना रहा, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, ओके, ठीक। तो ये मैक्सिमम कुंडली, जिसके कुंडली में इस प्रकार का योग, सबको होगा ऐसा नहीं है, जिसके कुंडली में देखो, आपके कुंडली में 7th हाउस में देखो आके अष्टमाधिपति बैठ गया है। 8th लॉर्ड जब बैठेगा, जहां बैठेगा वहीं से दुख देगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो पंचमाधिपति शुक्र बना और जाके अष्टम में बैठ गया, ठीक है। तो वो जहाँ जाएगा वहाँ पर क्या करेगा? मृत्यु तुल्य पीड़ा। यू नेवर एबल टू फॉरगेट योर लवरा लवरी एट एनी कॉस्ट। फिजिकली छोड़ सकते हो, हैं जी, तो फिजिकली आप डिस्टेंस में रह सकते हो, लेकिन मेंटली एंड सोलली एंड हार्टली और हृदय से आप उसको भुला नहीं पाओगे। जिंदगी के आखिरी सांस तक उसी का कष्ट पीड़ा झेलते रहोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा भुलाने का कोशिश करोगे उतना ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है। इट इज़ ए ट्रैप, ऐसा ट्रैप जिसको जितना खोलने का कोशिश करोगे उतना ज़ोर से गड़ेगा। तो ये इसमें कंडीशन बनता है साढ़े साथी के कारण। और दूसरा कंजक्शन ऑफ 5th लॉर्ड इन 8th हाउस एंड द 8th लॉर्ड इन द 7th हाउस, ठीक है। ये कनेक्शन यहाँ पर बैठ गया। तो ऐसा होने से ये होना आम बात है, कोई नया विषय नहीं है, अति साधारण विषय है। और अगर 7th लॉर्ड 8th में बैठ जाए तो बहुत संभावना है। देखो क्या हुआ है कनेक्शन, 7th में 6th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड दोनों मिलके बैठ गए, ठीक है। इट इज़ ए रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कुंडली, ठीक है। तो क्या करता है, नहीं अच्छी तरह में है। देखो एक तरफ अगर कहीं से नेगेटिव होता है तो एक तरफ पॉजिटिव भी होता है ना। आप एक तरफा मत सोचो, दोनों तरफ को भी देखो ना, ठीक है। देखो पॉजिटिव ये है कि ऐसे कंडीशन पे लोग जनरली ये है कि सबसे ज़्यादा चांस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सबसे ज़्यादा चांस मैरिज के बाद डिवोर्स जैसे कंडीशन बनना, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु का दृष्टि डायरेक्ट देख रहा है, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ जब दोनों आ गए, 6 और 8 दोनों आ गए, तो ये करेंगे क्या, आपके ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन कहाँ बन रहा है? 6, 8, 12 का डीप कनेक्शन बना, और उसको कंट्रोल स्विच किसके पास है? गुरु बृहस्पति ब्राह्मण पंडित गुरु, ठीक है। तो गुरु यहाँ पर देख रहा है, तो क्या होगा? नीच है लेकिन निचभंग हो रहा है। जब निचभंग हो गया तो यहाँ पर हंस राजयोग भी बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे
ड्यू टू योर नॉलेज एंड इंटेलेक्ट आप इन सब चक्रों से बाहर निकल जाओगे। लेकिन उस डायरेक्शन में जब तक आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार नहीं करोगे और जीवन में गुरु दीक्षा, गुरु समर्पण, गुरु का दीक्षा नहीं लोगे, गुरु का मंत्र नहीं लोगे, गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त करोगे, तब तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते।